हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11th नीट बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के लिए नया टॉपिक का नाम है ऑस्ट्रिच थाइज। तो आज हम ऑस्ट्रिच थाइज के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने डील किया था पाइसेस और उसके अंदर आने वाले फर्स्ट जो टाइप है फिशेस का उनके साथ, यानी कि कॉन्ड्रिक थाइज के साथ। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप प्रीवियस सेशन को जाकर भी देख सकते हैं और फिर आप पढ़ सकते हैं ऑस्ट्रिच थाइज के बारे में। मैंने पाइसेस के जनरल कैरेक्टर्स आपको वहां पर डिस्कस कराए थे। आज हम ऑस्ट्रिच थाइज यानी कि बोनी फिशेस की बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आईआईटी जेईई हो या फिर नीट हो या फिर फाउंडेशन हो। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट अवेलेबल है, ना आपको कोई फीस पे करनी है, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, और ये सब कुछ आपको मिलता है विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। तो आइए इसी अच्छी बात के साथ आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले आपको बताती हूँ हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। सो द नीट कोर्स मॉड्यूल कंटेन, सबसे पहली चीज जो हमारे नीट कोर्स मॉड्यूल में आती है, इट इज द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, यानी कि चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। देन वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो भी सेशन है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलती है, लिंक पर क्लिक करिए और अपना पीडीएफ डाउनलोड करिए। देन वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। सोल्यूशन वीडियो में आपको क्वेश्चंस के सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड वी हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर चैप्टर के लिए ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वन मोर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है साइंटिस्ट रिलेटेड सेशन, यानी कि साइंटिस्ट की पूरी डिटेल हर चैप्टर में जो इन्वॉल्व है वो आपको मिल जाती है और आपको कुछ भी अलग से ढूंढना नहीं पड़ता। साइंटिस्ट ने कब अपनी डिस्कवरी, कब थ्योरी दी थी, वो थ्योरी क्या थी और किस ईयर में दी थी, उनका नाम क्या है, सब कुछ। देन वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस एंड द डाउट सॉल्विंग। डाउट आप फटाफट से भेजिए, आपको मिल जाता है उसका आंसर। देन वी हैव वीकली टेस्ट पेपर, जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। गाइडेंस सेशन, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जो आपको तैयार करते हैं पूरी इस जर्नी के लिए, यानी कि आपको पता चलता है कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। आप मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है, यानी कि आप रात में पढ़ना पसंद करते हैं या सुबह के टाइम पढ़ना पसंद करते हैं। देन वी ऑल्सो हैव दी टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस और इसी तरीके के ढेर सारे सेशंस कि आप नोट्स कैसे बनाएं, 360 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी नीट में, और यही नहीं, आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें ये भी। तो ट्रिक्स, टिप्स, क्वेश्चन, सब कुछ आपको गाइडेंस सेशन में मिलता है। एनटीए के कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं तो वो भी आपको मिल जाती हैं। देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिविजन एंड दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल, जो हम फॉलो करते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जो होता है एनसीईआरटी हाईलाइट समरी सेशन, यानी कि हर चैप्टर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में दी गई चैप्टर की समरी को हम सेशन में ही डिस्कस करते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं। तो आइए, ये वाली बात आपको हो गई होगी क्लियर। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने आज के लेक्चर के साथ, यानी कि आज का हमारा टॉपिक जो कि है ऑस्ट्रिच थाइज। ऑलरेडी ऑस्ट्रिच थाइज के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता चुकी थी। लेट्स डिस्कस अबाउट ऑस्ट्रिच थाइज। तो हम हर बार की तरह डायग्राम्स और इन सारी चीजों के साथ डिस्कस करेंगे क्या होती हैं ऑस्ट्रिच थाइज, लेकिन उससे पहले जो मैंने अभी तक बताया है उसको हम एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, है ना, उसे डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रिच थाइज, ऑलराइट। तो देखो, ऑस्ट्रिच थाइज में ऑस्टिया का मतलब ही होता है बोन, ठीक है, ऑस्टिया का मतलब ही होता है बोन। सो ऑस्ट्रिच थाइज आर बोनी फिशेस, दे आर बोनी फिशेस, ठीक है। इनकी बॉडी में, जैसे हमने कॉन्ड्रिक थाइज के बारे में बात करी थी, हमने ब्रेन की बात करी, हमने स्पाइनल कॉर्ड की बात करी, मतलब जो भी वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलूं, वर्टिब्रा की बात करी, तो हमने सब कुछ देखा कि बॉडी में सारी चीजें किस चीज की बनी है, कार्टिलेज की बनी है। उसी तरीके से यहाँ ऑस्ट्रिच थाइज यानी सारी चीजें किसकी बनी होंगी, बोन की बनी होंगी, ठीक है, बोन की बनी होंगी सारी चीजें। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। It includes both marine freshwater fishes with streamlined body. अब आपको मालूम है, देखो
मैंने जब आपको पाइसेस के बारे में बताया तभी मैंने आपसे बोला था यार फिशेस जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, पानी में पाई जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं ये वाला हटा देती हूँ, है ना, दीज आर दी बोनी फिशेस, यू ऑलरेडी नो, मैंने बता दिया है। अगर मैं यहाँ पर इसके बॉडी के बारे में डिस्क्राइब करने लगूँ, कैरेक्टर डिस्क्राइब करने लगूँ और मैं बोलूँ कि जो ऑस्टिक थाइज हैं वो एक्वेटिक होती हैं, तो क्या आप कभी इस पर आश्चर्य करोगे? Are you going to feel strange about it? No, not at all. Why? Because बोन, मतलब बोन क्या जो फिशेस हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? ऑब्वियसली पानी में पाई जाएंगी। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी ही है, तो पानी में ही फिशेस मिलेंगी, चाहे वो कॉन्ड्रिक थाइज हो या फिर ऑस्ट्रिक थाइज हो। तो ये फिशेस भी एक्वेटिक हैं। अब कौन से पानी में पाई जाएंगी, मरीन वाटर में या एक्वेटिक वाटर में, मरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में? सो दे आर फाउंड इन बोथ टाइप्स, ठीक है। तो ये मरीन भी हो सकती हैं और एक्वेटिक भी हो सकती हैं। मरीन भी हो सकती हैं, एक्वेटिक भी हो सकती हैं। नाउ देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, मतलब पानी के अंदर जो फिश की बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। फिश की बॉडी कुछ इस तरीके की होती है, यानी आगे से भी नैरो है और पीछे से भी नैरो है, ठीक है। सो द बॉडी इज गोइंग टू बी स्ट्रीमलाइंड, व्हाई? सो दैट इट कैन ब्रेक द वाटर करंट एंड स्विम इनसाइड द वाटर, पानी में आराम से वो तैर सके, स्विम कर सके, इसीलिए बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। और बर्ड्स की बॉडी भी कैसी होती है? नैरो, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, आगे से भी नैरो, पीछे से भी नैरो, क्योंकि उसको भी उड़ना रहता है ना। सो दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, यू ऑलरेडी नो दिस। इसके बाद अगर हम इनके स्केल्स की बात करें, तो मैंने पिछले सेशन में जब आपको, पिछले सेशन में मैंने स्केल्स की बात बाद में करूंगी। एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। नोटोकॉर्ड जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय डिस्टिंक्ट वर्टिब्रे एंड माउथ इज टर्मिनली लोकेटेड। मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ, चलो मैं आपको बना के बता देती हूँ, ठीक है, वो आपको ज्यादा याद रहेगा। चलो, तो भाई हमने कहा था कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एगनैथा और गनैथोस्टोमेटा होते हैं। एगनैथा बिना जॉ के, हमने साइक्लोस्टोमेटा डिस्कस कर लिया था, पर गनैथोस्टोमेटा में हमने बोला था लिम्स वाले और फिन्स वाले। तो लिम्स वाले को अलग कर दो, फिन्स वाले जो है उसमें ऑस्टिक थाइज और कॉन्ड्रिक थाइज थे, तो कॉन्ड्रिक थाइज की बात हमने कर ली। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्टिक थाइज की, यानी इनके पास वर्टिब्रेट के अंदर हमने इनकी बात करी है, वर्टिब्रा का कुछ ना कुछ पोर्शन मिलेगा। तो इनके पास जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड चेंजेस इनटू वर्टिब्रे, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रे में चेंज हो गई, ठीक है। सबको पता है ये बात, पाइसेस में भी बताई थी, कॉन्ड्रिक थाइज में भी बता दी थी। इसके अलावा माउथ जो है, माउथ जो है it is located माउथ कहां पर है? टर्मिनली लोकेटेड है, यानी आपको पता है, अगर मैं ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। ऐसी फिश कौन थी? बहुत कम हमारे वो दिख रहे थे हमको स्केल्स। ऐसी फिश कौन सी वाली थी? मुंह इसका थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ बर्ड। 1 minute, ओके। ठीक है, तो ये कौन सी थी? कॉन्ड्रिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज में हम देखें अगर शार्क में, तो मुंह जो है उसका, माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड था। ये वेंट्रल पोर्शन है, ये डिस्टल पोर्शन है, तो वेंट्रली लोकेटेड माउथ था, डिस्टल पोर्शन में भी नहीं था। लेकिन यहां पर माउथ जो है वो सामने की तरफ होगा। इफ दिस इज अ फिश, तो यहां पर इसका माउथ कहां होगा? यहां पर माउथ होगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द माउथ। सो माउथ कहां है? टर्मिनली लोकेटेड है।
टर्मिनली यहां पर इस एंड पर, इफ दिस इज द फिश, मान लो ये फिश है, तो इफ दिस इज द फिश, यहां टर्मिनली लोकेटेड है. कहां लोकेटेड है? टर्मिनली लोकेटेड. सो माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली. और शार्क में कहां होती है? वेंट्रली लोकेटेड. तो अभी हमारे पास ये काम का नहीं है, कार्टिलेज की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? बोनी फिशेस. तो बोनी फिशेस में टर्मिनली लोकेटेड माउथ होता है, यानी कि इट इज इन द फ्रंट. It is not located on the ventral side as well as on the dorsal side. It is going to be on the front end. Okay? Fine? All right. So, इतना हमने पढ़ लिया है, इतना डिस्कस कर लिया है. मरीन है या फिर फ्रेश वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है. बोन की बनी हुई बॉडी है. अगर एंडोस्केलेटन बोले, एंडो का मतलब बॉडी के अंदर, स्केलेटन मतलब सपोर्टिव जो स्ट्रक्चर है वो बोन है. बॉडी के अंदर जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, इट इज दी बोन. देन वी हैव नोटोकॉर्ड, रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रा से, आपको पता है ये बात. माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली. टर्मिनली का पोर्शन मैंने बता दिया कि अगर ये फिश है तो माउथ यहां पर होगा, सो इट इज कॉल्ड एज माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली. वेयर एज कार्टिलेज की जो फिशेज होती थी, कार्टिलेजिनस फिशेज, उनमें माउथ कहां सिचुएटेड होता था? यहां सिचुएटेड होता था. ठीक है. सो इट वॉज वेंट्रली लोकेटेड एंड दिस वन इज टर्मिनली लोकेटेड. इतने बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, टीथ कैसे होते हैं? टीथ होंगे या नहीं होंगे? तो टीथ बिल्कुल प्रेजेंट होंगे. सो टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड दी जॉज. अब इनके पास जॉ वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी बोनी बॉडी है. बोनी बॉडी के अंदर जॉज में टीथ प्रेजेंट मिलेंगे आपको. स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल्स. मैं आपको इनका मतलब बताती हूँ. साइक्लॉइड स्केल्स कैसे होते हैं? सी, साइक्लॉइड, और साइक्लॉइड बता देती हूं पहले. साइक्लॉइड स्केल्स लुक्स लाइक दिस. साइक्लॉइड स्केल बिल्कुल ऐसे सर्कल सर्कल सर्कल. ठीक है. एंड टिनॉइड स्केल्स, हाउ डू दे लुक? हाउ डू टिनॉइड स्केल्स लुक? दे लुक समवॉट लाइक दिस. ऐसे होते हैं. सो समवॉट कह सकते हैं कि ये भी कुछ ऐसा सर्कुलर, सेमी सर्कल टाइप का, ये सेमी सर्कल दिख रहा है, बट दीज आर सर्कुलर. ऐसे स्केल्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज साइक्लॉइड स्केल एंड दिस वन इज द टिनॉइड स्केल. क्लियर? नोट्स में विद द डायग्राम मेंशन होना चाहिए. ऑलराइट, आगे बढ़े. चलिए. देन दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स. अच्छा, एक बड़ी बढ़िया सी बात मैंने पाइसेस में ही बता दिया था, कुछ फिशेस ऐसी होंगी जिनके पास गिल्स के ऊपर कवर होगा, पर इनके पास क्या है? और जो हमने कॉन्ड्रिक्टाइस पढ़ी उनके पास क्या था? अगर हम कॉन्ड्रिक्टाइस की बात करें तो उनके गिल्स पर कोई ऑपरक्यूलम नहीं था, कोई कवर नहीं था. यहां पर गिल्स के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, विच इज कॉल्ड एज ऑपरक्यूलम. सो दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ऑपरक्यूलम ऑन ईच साइड. दोनों साइड ऑपरक्यूलम से ढका रहेगा गिल्स. ठीक है. देन वी हैव एयर ब्लैडर. अब आपको याद है कि हमने कॉन्ड्रिक्टाइस में देखा था कि कोई एयर ब्लैडर नहीं था. तो मान लो कि ये शार्क है, तो शार्क को पूरे टाइम स्विम करते रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास एयर ब्लैडर नहीं है. अगर वो स्विम नहीं करेगी तो हैवी होने के कारण वो वाटर में नीचे सिंक कर जाएगी. दैट इज व्हाई इट नीडेड टू बी सिंकिंग, इट नीडेड टू बी स्विमिंग ऑल द टाइम, अदरवाइज इट वुड हैव सिंक. तो देखो, अब यहां पर इसको सिंक होने का डर था, लेकिन जो हमारी ऑस्टिक थाइज हैं उनके पास है एयर ब्लैडर. ठीक है. उनके पास क्या है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट है. अब ये एयर ब्लैडर क्या करेगा? अगर ये फिश यहां रुक भी जाएगी तो भी ये सिंक नहीं होगी, बिकॉज समवेयर इनसाइड द बॉडी इट हैज द एयर ब्लैडर विच हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ द फिशेस. ठीक है. तो एयर ब्लैडर यहां प्रेजेंट है विच रेगुलेट द बायंसी. ठीक है. बायंसी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी टू फ्लोट. प्रॉपर्टी टू फ्लोट, ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लोटिंग में मदद करती है, तैरने में मदद करती है. ठीक है. ऑलराइट, डन. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट, हार्ट कैसा होगा? हार्ट इनका होता है 2 चेम्बर्ड. आपको मैंने पहले भी बताया था 2 चेम्बर्ड हार्ट है. तो क्या क्या प्रेजेंट होगा? 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल विल बी प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट. लंग फिशेस हैव 3 ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. अब ये वाली बात जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शन बन जाती है दैट लंग फिशेस होती हैं अकेली ऑस्टिक थाइज जिनके पास होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है. जिसमें से they have 3 ऑरिकल्स एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, 3 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. तो ये एक्सेप्शन नीट का है. ठीक है.
that lungfish has 3 auricle and 1 ventricle. 3 auricles and 1 ventricle is present. ठीक है. कॉर्डल फिन जो है इट इज यूजुअली होमोसर्कल. होमोसर्कल का मतलब क्या होता है वो समझो. आप अगर फिश को देखोगे oh 1 minute. ठीक. अगर आप इनकी टेल देखोगे है ना, ये तो हो गए डॉर्सल फिन. ये वाला कौन सा हो गया? पेक्टोरल हो गया. ये वाला कौन सा हो गया? पेल्विक हो गया. ये वाला कौन सा हो गया? एनल फिन हो गया. यही है ना कॉर्डल फिन. सो दिस इज कॉर्डल फिन. ऑलराइट, मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं, ध्यान रखना. ठीक है, मैं कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं? इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर. अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि इस फिन में, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूं. ठीक है, इस फिन में इस फिन की ये वाली हाइट और ये वाली हाइट है ना, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बराबर हैं, बिल्कुल बराबर. ठीक है, दोनों के जो शेप है कॉर्डल फिन का, उसमें ये दोनों शेप बराबर है. ठीक है, लेकिन ये किस में हो रहा है? ऑस्टिक थाइज में. ऑस्टिक थाइज में ऐसा हो रहा है. लेकिन अगर आप देखोगे किसको? कॉन्ड्रिक थाइज को, तो कॉन्ड्रिक थाइज में क्या होता है? कॉन्ड्रिक थाइज में क्या होता है? वहां पर जो फिशेस होती हैं उसमें ऐसा फिन होता है. ऐसा फिन होता है, यानी कॉर्डल फिन एक लार्ज होता है और दूसरा स्मॉल होता है इन कंपैरिजन. तो ऐसे फिन को और ऐसे फिन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना. ये कॉर्डल फिन बिल्कुल बराबर हैं इसमें दोनों आर्म्स, और यहां पर कैसे हैं? छोटे बड़े हैं. तो जब बराबर होते हैं तो उसको हम कहते हैं होमोसर्कल. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? होमोसर्कल. होमोसर्कल कॉर्डल फिन. ठीक, लेकिन जो हमारी कॉन्ड्रिक थाइज हैं यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, उनके पास कॉर्डल फिन में एक लार्ज और एक शॉर्टर और अ स्मॉलर आर्म होता है. तो इसको हम कहते हैं हेटेरो सर्कल. कोई दिक्कत है इसमें? इट इज जस्ट द शेप ऑफ द कॉर्डल फिन. कॉर्डल क्यों बोलते हैं? कॉर्डल का मतलब होता है टेल. कॉर्डल का मतलब क्या होता है? टेल. सो दिस इज अ कॉर्डल फिन. टेल में जो फिन है इट इज द कॉर्डल फिन, क्योंकि कॉर्डल का मतलब ही होता है टेल. तो वहां पर अगर दोनों आर्म्स बराबर हैं तो इट इज होमोसर्कल, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो वो है हेट्रोसर्कल. हेट्रोसर्कल किसमें पाया जाता है? कॉन्ड्रिक थाइज यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस में. ऑस्ट्रिक थाइज में बोनी फिशेस के अंदर दोनों फिन्स कैसे हैं? बराबर. कॉर्डल फिन के दोनों आर्म्स बराबर. क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट, किडनीज आर मीजोनेफ्रिक. मीजोनेफ्रिक ही किडनी होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. यू ओनली नीड टू रिमेंबर दैट दे हैव लेस एडवांस्ड टाइप ऑफ किडनी. They have less advanced type of kidney. They do not have well defined or developed advanced kidney नहीं होती, well defined नहीं है. इल डिफाइंड यानी कि लेस एडवांस किडनी है तो उसे हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी. अमोनिया इज चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. मेनली ये जो एक्सक्रीट करते हैं वो है अमोनिया, और क्लोएका इज एब्सेंट. क्लोएका नहीं होता. आपको याद है मैंने आपसे कहा था फीमेल फिश के पास क्लोएका प्रेजेंट होगा, है ना, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. आगे बढ़े. देर आर प्रेजेंट 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आपको कॉन्ड्रिक थाइज में भी मिलेगी और यहाँ पे भी मिलेगी.
ठीक है, दे आर गोइंग टू हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। चलिए, क्रेनियल नर्व क्या होती है? जो क्रेनियम से निकलने वाली नर्व्स होती है वो क्रेनियल नर्व। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब ये क्या है उस पर हमको जाना नहीं है, उसे हमें याद नहीं करना है। नाउ दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है? देखो, हम है वार्म ब्लडेड, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये है कोल्ड ब्लडेड, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। दे आर अनेबल to maintain constant body temperature, unable to maintain constant body temperature and sexes are separate, यानी कि sexual dimorphism है, they have sexual डायमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल की बॉडी अलग अलग पाई जाएगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट कहां होगा? पानी में ही फ्यूजन ऑफ गैमीट हो जाएगा, यानी बाहर होगा बॉडी से, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। व्हेनेवर देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमीट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, तो मेल ने भी अपने गैमीट्स दे दिए, फीमेल ने भी अपने गैमीट्स दे दिए, दोनों निकलकर पानी में बाहर आ गए, बिकॉज इट लिव्स इन दी वाटर ओनली, नो, पानी में बाहर आ गए, दोनों के गैमीट्स फ्यूज हो गए, मिल गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, आगे बढ़िए। दे आर ओवीपैरस। ओवीपैरस का मतलब होता है एग लेइंग। दे आर एग लेइंग। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, यानी कि नो लार्वा इज फॉर्म्ड। नो लार्वा इज फॉर्म्ड, कोई लार्वा नहीं बनता। ठीक है, देन एग्जाम्पल्स पर आ जाओ, तो एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना है और उन्हें याद जरूर करना है, यानी कि अब आने वाला है आपका आज के सेशन का होमवर्क भी। एग्जाम्पल में अगर हम मरीन फॉर्म की बात करें तो मरीन फॉर्म में कौन कौन आ जाता है? एक्सोसीटस, एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश बोलते हैं जिसको। हिप्पोकैम्पस आ जाता है, यानी कि सी हॉर्स। फ्रेश वाटर फिशेज में कौन कौन आता है? लेबियो, कतला, क्लैरियस। एक्वेरियम वाली फिशेज में आ जाता है बेटा एंड टेरोफाइलम। तो ये जो फिशेज हैं इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो देखो, लेबियो जो है उसको रोहू बोलते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रोहू और कतला ऐसी फिशेज है जिनको हमने बचपन से पढ़ा है। तो रोहू और कतला, कतला का नाम कॉमनली भी कतला है और साइंटिफिक भी कतला है, दो नाम तो इजीली याद हो गए। तो ये दोनों है फ्रेश वाटर, रोहू, कतला, फ्रेश वाटर। एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिशेस गोइंग टू बी फाउंड इन द मरीन एरिया, ठीक है, सी में, ओशंस में। और अगर हम एक्वेरियम की बात करें, एक्वेरियम में भी तो हम फिशेस रखते हैं, और एक्वेरियम में फिशेस रखना यार बहुत मजेदार होता है। मेरे घर में भी एक्वेरियम है, मैंने भी उसमें फिशेस रखे हैं। इट इज आई थिंक, हाँ, और मैं ही जिद करके उसे लेकर भी आई थी। एक्वेरियम जो लगता है मुझे बहुत पीसफुल लगता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ऐसा फील होता होगा, पर मैं बोल रही हूँ कभी ना कभी ये करके देखना। कभी एकदम कभी कुछ चीज परेशान कर रही हो, कभी खाली टाइम मिले, जा करके बस एक्वेरियम के बगल में बैठ जाना। Don't need to do anything, just go and sit there. It is very 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 relaxing. Aquarium is something, आपने एक ऐसा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रखा है जहां पर आप इन फिशेस के पास बैठ सकते हो, एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। तो देखना एक बार ट्राई करके। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि कुछ लोग क्या करते हैं, बोल में रख लेते हैं, पता है वो एक जार जैसा होता है, उसके अंदर रख लेते हैं फिशेस। वो मत करना, उसमें क्या होता है, फिशेस घूम घूम के उनको एरिया नहीं मिलता एक्सपैंड करने का, परेशान हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डिफिकल्ट फॉर द फिश टू सर्वाइव ओवर देयर। तो वो वाला मत रखना, थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर शेप का जो होता है, दैट इज मोर गुड। तो करके देखना कभी, या किसी और के हो तो कभी जाकर बैठ के थोड़ी देर देखना। सुकून, शांति, पीस is what you find over there. So aquarium के अंदर find जो करते हैं हम फिशेस, वो कौन कौन सी हैं? It is going to be betta यानी कि fighting fish and pterophyllum यानी कि angel fish. Very beautiful. ठीक है, तो ये हमें examples याद करने हैं. These are the examples that you need to memorize. इन examples का खास ध्यान रखना है और फटाफट से मेंशन करो। पहले लिखो मरीन वाटर, मरीन वाटर भी मत लिखो, मरीन लिखो। मरीन में लिखो एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश, हो गई, 3 ही वर्ड लिखने हैं। उसके बाद नीचे लिखो स्पेस देकर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में लिखो रोहू कतला, रोहू कतला। अब लिखो एक्वेरियम, एक्वेरियम में लिखो बेटा, BETTA बेटा, ठीक है, एंड टेरोफाइलम। ऑलराइट, हो गई। चलिए याद करना है इसको, पहले यहां से इसको लिख लो इतना, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, डन, ओके।
नाउ दिस इज डन फॉर द ऑस्टिक थाइज। अब हम बात करेंगे, देखो अब हमने क्या है, वर्टिब्रेट्स के अंदर आने वाले एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा, इन दोनों को कर लिया है डिस्कस। एग्नेथा पूरा और ग्नैथोस्टोमेटा का कुछ पार्ट अब आपको मालूम है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे फीचर्स होते हैं। तो अब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो आइए पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा ये सबके नोट्स में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी देखो, अभी क्या है ना, हमें सिर्फ पर्टिकुलरली सबके फीचर्स पता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने बैठोगे, जब एग्जाम देने जाओगे, तो आपको एक सम अप चाहिए कि किसमें कौन से फीचर थे। मैं कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूं, कहीं मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं कि वेंट्रल माउथ यहां चला गया, कहीं मैं बोनी में और एडवांस फॉर्म में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूं। तो ये वाली चीजें ना आए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आए, इसको सम अप करने के लिए हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी अपने नोट्स में इस चीज को रखेंगे। सबसे पहले अगर हम एग्नेथा की बात करें तो एग्नेथा जो है वो मरीन क्या मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी में पाए जाते हैं। सो दे आर प्रिमिटिव फॉर्म्स। लेकिन जो ग्नैथोस्टोमेटास हैं ये थोड़े एडवांस फॉर्म है। सो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल क्रेनिएट्स। सारे क्रेनिएट्स में सबसे ज्यादा कैसे हैं? प्रिमिटिव। लेकिन ये वाले जो हैं दिस इंक्लूड्स एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स। इनके पास एडवांसमेंट आ गई, नई नई चीजें, नए नए फीचर्स देखने को मिले, किडनी मिल गई और हार्ट 2 चेंबर 3 चेंबर, लंग वो जो लंग फिश है वहां पर तो आपको 4 चेंबर हार्ट मिल रहा है। सो दे आर दी एडवांस्ड वंस। यहां पर बात करो, माउथ डज नॉट पोजेस जॉज, हेंस नेम्ड एज एग्नेथा। जॉज प्रेजेंट नहीं है तभी एग्नेथा बोल रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा था? साइक्लोस्टोमेटा राउंड माउथ था बिना जॉ के, राइट। यहां पर माउथ हैज जॉज, हेंस इट इज नेम्ड एज ग्नैथोस्टोमेटा। माउथ है इसीलिए हम इसको ग्नैथोस्टोमेटा बोलते हैं। ग्नैथा का मतलब ही होता है जॉज। ग्नैथा मीन्स जॉज, ठीक है। आगे बढ़िए। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है एग्नेथा में। लेकिन ग्नैथोस्टोमेटा में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है बाय अडल्ट वर्टिब्रल कॉलम। कहां किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। दे हैव सिंगल नॉस्ट्रिल, इनके पास एक ही नॉस्ट्रिल होगा, जबकि इनके पास पेयर्ड नॉस्ट्रिल होंगे। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बहुत बेसिक चीजों को और फीचर्स को हमने सामने रखते हुए इन्हें डिफरेंशिएट कर लिया ताकि आपको सम अप करके याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं साइड हो जाती हूँ, फटाफट से सबकी कॉपीज में ये टेबल होने चाहिए, ठीक है। डन, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फाइन, सो वी आर डन विद टुडेज सेशन। काफी अच्छा शॉर्ट स्वीट सा सेशन था। देखो हम आगे की इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो बाकी की चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये बहुत इजी सेशन रहा, लेकिन इन सेशंस को रिवाइज जरूर करते रहना। जो भी बचा हुआ टाइम है उसे रिवाइज जरूर करते रहना है। जब आपके पास देखो जब आपके पास टाइम रहता है ना, कुछ जल्दी से पढ़कर आप कुछ टाइम बचा लेते हो, तो उस टाइम को बहुत स्मार्टली, बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना बहुत अच्छी बात होती है। तो रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। रिवाइज कहाँ पर करोगे? 3 जगह रिवाइज कर सकते हो। YouTube के ऊपर कर सकते हो, वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो, ऐप में जाके कर सकते हो। वहाँ आपको हमारे ये सारे टॉप कोर्सेज मिलेंगे, चाहे वो CBSE हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, CUET हो, IIT JEE हो या नीट हो, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, सपोजिंगली आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ या कहीं पर भी, तीनों में से किसी भी जगह जाके नीट पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके नीट के सारे फैकल्टीज़ के आइकन्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। उस पर वॉच नाउ क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करने से आपके पूरा जो चैप्टर्स है, पूरा जो सिलेबस है वो दिखने लगेगा। उसमें जो भी सेशन देखना है उस पर क्लिक करो और सेशन देख लो। सेशन को आप थोड़ा स्पीड अप करके भी देख सकते हैं अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो, रिवाइज करने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ ये रिविजन करने का सबसे अच्छा तरीका होगा अगर आप इस चीज़ को कर सकें, ठीक है। और आप जो ये पढ़ाई करते हो, ये जो प्रिपरेशन करते हो, ये होती है आपकी मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल के थ्रू 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, ना कोई कूपन अप्लाई होगा, ना आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत है। ओनली दैट यू नीड टू डू इज़, छोटी सी चीज़ जो आपको करनी है या आप कर सकते हैं, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, एज वेल एज सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। वाई? बिकॉज आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे इंपॉर्टेंट सेशन, सारी अपडेट अपने आप मिलती रहेगी। देन यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन दी, जैसे आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर लें तो आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, Facebook पर फॉलो कर सकते हैं, Twitter पर फॉलो कर सकते हैं, Instagram पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर Telegram पर फॉलो कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ दी स्टेज की जो मस्तियाँ हैं वो भी आपको वहाँ मिलती रहेंगी, तो थोड़ा बहुत नोक झोंक भी बना रहेगा, तो वहाँ पर हमें ज़रूर फॉलो करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।